सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां में इन्फोसिस के अंदर कहीं ना कहीं पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक नए के बराबर परफॉर्म किया गया था एंड 1432 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस की क्लोजिंग नजर आ चुका था। अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो मंडे के दिन हमें कंपनी के अंदर इन्फोसिस के अंदर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का मल्टीपल रीजन है या फिर कंपनी कंसल्टेशन जोन के अंदर हमें फिर जा सकता है। तो चलिए क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिला है और क्या क्या टारगेट्स है, हर एक पैरामीटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन्फोसिस का पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस अगर आप दोस्तों देखोगे तो पिछले 6 महीने में टॉप से लेकर करंट प्राइस तक इन्फोसिस के अंदर हमें गिरावट ही गिरावट देखने को मिला एंड कहीं ना कहीं कंपनी 17% की गिरावट के अंदर करंटली हमें ट्रेड कर रहा है। अभी अगर आप करंट बेसिस की पर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो करंटली इन्फोसिस ये कंपनी में डाउन ट्रेंड पैटर्न के अंदर में ट्रेड कर रहा है। लगातार कंपनी के अंदर हमें गिरावट आ रहा है, फिर एक पुल बैक ले रहा है, फिर हमें गिरावट हमें फिर देखने को मिल रहा है एंड कंपनी अपना लगातार लो एंड लो हमें क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल पहले कंपनी के द्वारा ये लो क्रिएट किया था, उसके द्वारा ये लो क्रिएट किया, फिर कंपनी ने ये लो क्रिएट किया, अभी कंपनी ये लो क्रिएट कर रही है। यानी कि एक पैटर्न हमें कंपनी बना रहा है और जो पैटर्न है वो क्या है, एक डाउन ट्रेंड पैटर्न हमें बना रहा है। अभी क्या है ना, कंपनी को एक अप ट्रेंड पैटर्न बनाना पड़ेगा और ये पैटर्न कब बनेगा, अगर कंपनी फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस को लेके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस को कंपनी अगर क्रॉस करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली फिर हमें इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों रिजल्ट्स आप सभी को पता होगा कि जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था इन्फोसिस के अंदर, विप्रो के अंदर, वो कंपनी ने बहुत ही इजीली हमें फुलफिल करके दिया। अर्निंग पर शेयर के अंदर तो इन्फोसिस के द्वारा बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस किया हुआ है, लेकिन जो मार्केट हमें रेवेन्यूज के अंदर बोल रहा था उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% तक का फॉल हुआ। कोई बहुत बड़ा फॉल हमें इन्फोसिस के अंदर हमें कोई एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को नहीं मिला, एक माइनर सा फॉल हमें देखने को मिला था। तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे हमें रिजल्ट्स आउट हुआ तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा हमें नेगेटिविटी स्प्रेड की जा रही थी, लेकिन जो हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी जो हमें टारगेट दिया गया है ना, वो करंट प्राइस से लेके बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो वो टारगेट क्या है, चलो जानने की कोशिश करेंगे और इनके अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट्स है, उसके बारे में भी हम लोग शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप दोस्तों दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम है CLSA। तो CLSA के द्वारा भी अच्छे खासा हमें आउट परफॉर्म कॉल दिया गया है और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट से वो 1550 रुपये के आसपास हमें दिया गया है। इनका जो पहला टारगेट था वो 1700 रुपये का दिया गया था। अभी उन्होंने एक टारगेट कम करके 1550 रुपये तक का टारगेट है, जो कि करंट प्राइस के ऊपर है। फिर सेकंड ब्रोकरेज फर्म आप यहाँ देख सकते हो जेफरीज। तो जेफरीज के द्वारा भी हमें जो टारगेट करंटली दिया है ना, 1630 रुपये तक का टारगेट हमें करंट बेसिस के ऊपर दिया है। पहले इनके द्वारा 1740 रुपये तक का टारगेट हमें दिया था। ये भी टारगेट दोस्तों कोई बुरा नहीं है, ये भी डिसेंट तरीके से टारगेट्स हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रहा है। फिर मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भी हमें जो टारगेट्स हमें दिया गया है वो कहीं ना कहीं 1700 रुपीज़ तक का टारगेट हमें करंट बेसिस के ऊपर दिया है। पहले इससे भी अच्छा खासा टारगेट इनके द्वारा दिया गया था, राइट। तो जो टारगेट्स हमें नजर आए हैं दोस्तों, हर एक टारगेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले मैं डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो और इन्फोसिस जैसे, विप्रो जैसे, TCS जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आप जरूर अपने पोर्टफोलियो के अंदर अच्छा खासा ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि ये सारी कंपनीज हमें क्या है, एक डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा है। इन्फोसिस का अगर आप कंसिडरेशन करते हो तो पिछले सेशंस के अंदर हमें जो डिलीवरीज देखने को मिला था वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं 63% तक के डिलीवरीज हमें नजर आया। ये क्या इंडिकेट्स करता है, मोर देन 60% तक के डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिला। इसका दोस्तों सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ दोस्तों लगातार हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, यहाँ दोस्तों लगातार हमें FIs के द्वारा, यहाँ दोस्तों लगातार हमें DIs के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें लगातार खरीदारी किया गया है। और यह जो सबसे ज़्यादा जो बाइंग हमें की जा रही है वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सबसे बड़ी बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर इसी गिरावट के अंदर की जा रही है। प्रूफ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पहले म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी इन्फोसिस के अंदर बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे। एक डेटा है, आप यह देख सकते हो, ये दोस्तों कोई दूसरी कंपनी का नहीं है, ये डेटा है खुद इन्फोसिस का। आप यह देख सकते हो, इन्फोसिस का नाम दोस्तों प्रेजेंट किया गया है। एंड इन्फोसिस के अंदर हर एक महीने का डेटा देखोगे तो मेजोरिटी महीने में हमें बड़ा माल बेचा गया है। जैसे कि अक्टूबर के अंदर माल बेचा, दिसंबर के अंदर, जैन के अंदर, फेब के अंदर हमें ऑलमोस्ट 4 महीने माल हमें बेचा था। और
म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नवंबर महीने के अंदर माल खरीदारी किया और रिसेंटली मार्च महीने के अंदर हमें बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया। इससे आपको साबित हो चुका होगा कि अभी से एक कंपनी के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिलने वाली है। म्यूचुअल फंड्स क्यों लगातार बेच रहे थे? क्योंकि कंपनी के अंदर हमें थोड़ा बहुत फॉल आना था और ये फॉल अभी आ चुका है। तो अभी म्यूचुअल फंड्स क्यों खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी फॉल आ चुका है, आने वाले सालों में एक रिकवरी आने वाली है और उसका बेनिफिट्स इन्हीं म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों मिलेगा। तो एज म्यूचुअल फंड्स हमें करंटली खरीदारी कर रहे हैं, बहुत जल्द कंपनी के अंदर हमें तेजी आने वाली, लगातार कंपनी क्या करेगा, एक रिकवरी करेगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स किसको मिलेगा? म्यूचुअल फंड्स को मिलेगा। अभी जैसे इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो रहा था, हर एक पब्लिक के द्वारा माल बेचा गया, लेकिन जो पब्लिक के द्वारा दोस्तों माल बेचा गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, वही हमें माल बाइंग किया गया है। और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने करोड़ की खरीदारी किया है वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नाम आप ये देख सकते हो ICICI, जहां में 17,990 करोड़ की खरीदारी किया। एक और ICICI का एक फंड है 41,000 करोड़ की खरीदारी। एक और ICICI का एक फंड है ऑलमोस्ट हमें 12,000 करोड़ की खरीदारी। एक HDFC का एक फंड है 80,000 करोड़ की खरीदारी और एक और हमें ICICI का एक प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड ग्रोथ जिन्होंने कहीं ना कहीं 11,300 करोड़ की खरीदारी किया है। जहां अगर आप मेजोरिटी आप देखोगे तो HDFC एंड ICICI म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी स्पेशली इन्फोसिस के अंदर हमें किया गया है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, डेटा को, चार्ट को स्टडी करेंगे। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ अगर आप दोस्तों कोई पैटर्न अगर आप प्रिडिक्ट करते हो जो कि इफेक्टिव वे में वर्क करते हैं तो बहुत अच्छी खासी बात होती है। देखिएगा अभी क्या है दोस्तों, यहाँ मैंने थोड़ा बहुत जूम किया हुआ है, ये है 1 डे का इन्फोसिस का चार्ट, राइट। तो दोनों मूविंग एवरेज का सेटअप मैंने किया है। एक मूविंग एवरेज है ब्लैक कलर का, सेकेंड मूविंग एवरेज है ब्लू कलर का। जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा ये जो लाइन्स आपको दिखाई दे रहा है ये मूविंग एवरेज का है। तो पहले क्या है ना, जब कंपनी कोई अप ट्रेंड के अंदर होता है तो जनरली क्या आपको देखना है कि जो भी कंपनी अप ट्रेंड के अंदर होता है, मूविंग एवरेज क्या है, कैंडल्स के नीचे होता है। देखिएगा अभी कैंडल्स आपको ऊपर फॉर्म हो रहा है, राइट। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है मूविंग एवरेज, आप ये लाइंस देख सकते हो। लेकिन जब भी डाउन ट्रेंड होता है ना, तब मूविंग एवरेज कहाँ होता है, कैंडल्स के ऊपर होता है। जब तक कोई कंपनी कैंडल्स की मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल क्रिएट नहीं करता, सस्टेन होने की कोशिश नहीं करता, कंसोलिडेट नहीं करता, तब तक आप बोल नहीं सकते कि यहाँ से रिकवरी आने वाली है, राइट। कंपनी को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अभी कैसे, अभी तो कंपनी क्या है, मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर, देखिएगा ये मूविंग एवरेज है, इसके नीचे में कैंडल स्टिक बन रहा है, राइट। अभी अगर कोई भी कंपनी को अपना पैटर्न चेंज करवाना है या फिर कोई पैटर्न चेंज करना है या फिर कोई बुलिश मूवमेंट आना है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करना पड़ेगा, 1-2 कैंडल रुकना पड़ेगा, राइट। और फिर जब कंपनी यहाँ से एक और बार निकलेगा, फिर आपको बड़ी बड़ी रैली, बड़ी बड़ी तेजी हमें इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यू होगा। तो आप जरूर दोस्तों पैटर्न को ऑब्जर्व करना कि ऐसा होता है। तो ऐसा अगर होता है तो बहुत जल्द हमें रिकवरी इन्फोसिस के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, नहीं तो हमें सपोर्ट लेवल तो देखने को मिल ही रहा है। बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी 52 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर मैक्सिमम के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो यही कंपनी के द्वारा 450% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो आपको इसके अंदर 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना और अपना डिसीजन जरूर लेना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है स्वराज इंडियन लिमिटेड, जो कि 2480 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में ये कंपनी के द्वारा 1430% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका था। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट देख के तो आपको समझ में आया ही होगा। लेकिन ये स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती, तो ये वही कंपनी है। रिसेंटली कंपनी ने क्या है ना, डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि 950% का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। इसके हिसाब से आपको 95 रुपीज़ का, राइट दोस्तों, आपको 95 रुपीज़ का डिविडेंड का बेनिफिट यही कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना और अगर आपको कंपनी पसंद आए तो जरूर कंपनी के अंदर निवेश करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।